नमस्कार। हमारी आज की क्लास में हम सीखेंगे चित्र वर्णन क्या होता है, चित्र वर्णन कैसे किया जाता है और चित्र वर्णन का हम एक उदाहरण यानी एग्जाम्पल भी देखेंगे। बच्चों, बहुत इजी टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक बार आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे, उसके बाद सोचेंगे ले इतना इजी टॉपिक और हम ऐसे इतनी टेंशन ले रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चित्र वर्णन बच्चों, इसे इंग्लिश में बोला जाता है पिक्चर डिस्क्रिप्शन। चित्र यानी पिक्चर, वर्णन यानी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, चित्र वर्णन, पिक्चर डिस्क्रिप्शन। किसी चित्र को देखकर अपने शब्दों में प्रस्तुत करना चित्र वर्णन कहलाता है। यानी किसी भी चित्र को देखकर, किसी भी पिक्चर को देखकर उसे समझकर अपने वर्ड्स में लिखना, अपने शब्दों में प्रेजेंट करना, उसे प्रस्तुत करना चित्र वर्णन कहलाता है। ओके, समझ में आ गया। अब चित्र वर्णन बच्चों आपके पेपर में जब भी आए, आपको एकदम से देखते ही चित्र लिखना स्टार्ट नहीं करना। आपको सबसे पहले उस चित्र को ध्यान से देखना है कि वह चित्र किस बारे में है, उस चित्र में क्या हो रहा है। अगर उस चित्र में कुछ व्यक्ति हैं, लोग हैं, तो उनके क्या एक्सप्रेशंस हैं, उनके क्या भाव हैं, और उन भावों को देखकर आपको उस चित्र को अपने शब्दों में प्रस्तुत करना है। ठीक है। अब अगर आपके पेपर में चित्र वर्णन आ जाए तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। एक बार आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, बहुत इजी है। उसके बाद चाहे आपका हिंदी में चित्र वर्णन आ जाए या फिर इंग्लिश में पिक्चर डिस्क्रिप्शन आ जाए, आप आराम से कर लेंगे। तो अपने साथ एक डायरी और पेन पेंसिल रखिए ताकि आप इन पॉइंट्स को नोट कर सकें, और अगर आपके एग्जाम्स में चित्र वर्णन का टॉपिक आ रहा हो तो आप एग्जाम्स के डेज में यह पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर सकें। तो बच्चों, सबसे पहली चीज, जैसे मैंने आपको बताया था, किसी चित्र को देखकर अपने शब्दों में प्रस्तुत करना चित्र वर्णन कहलाता है। ठीक है, अब इस चीज का ध्यान रखिएगा। चित्र वर्णन वर्तमान काल में लिखा जाता है, चाहे हिंदी में चित्र वर्णन आए या फिर इंग्लिश में पिक्चर डिस्क्रिप्शन आए, आप वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को कहीं लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, चित्र वर्णन हमेशा वर्तमान काल में लिखा जाता है। अब चित्र को ध्यान पूर्वक देखना चाहिए और फिर सुंदर वाक्यों में लिखना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था, एकदम चित्र देखते ही चित्र लिखना स्टार्ट नहीं करना, उसका वर्णन एकदम से स्टार्ट नहीं करना। उसको पहले देखिए, उसको समझिए कि वह किस बारे में है, और फिर आप उसका वर्णन कीजिए। चित्र सरल व स्पष्ट भाषा में लिखना चाहिए, सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आप जब चित्र वर्णन करेंगे तो उसमें आप इजी एंड क्लियर लैंग्वेज का यूज करेंगे। आप सरल, सरल यानी इजी, स्पष्ट यानी क्लियर। इजी लैंग्वेज में लिखिए, क्लियर लिखिए, अच्छा लिखिए। उसमें आप मुहावरे का यूज कीजिए, आप विशेषण शब्दों का यूज कर सकते हैं, या फिर आपको कोई पर्यायवाची शब्द, जैसे अगर आपको फूल लिखना है तो फूल की जगह आप पुष्प लिख सकते हैं, सुमन लिख सकते हैं। इससे आपके चित्र वर्णन को 4 चांद लग जाएंगे। विराम चिन्ह का उचित ध्यान रखिए, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। सिर्फ चित्र वर्णन में नहीं, ये लैंग्वेज का पेपर है। विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन मार्क्स का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। कहाँ पे पूर्ण विराम आएगा, अर्ध विराम आएगा, योजक चिन्ह आएगा, आदि विराम चिन्ह जो भी होते हैं, जहां पर लगते हैं, आपको उनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आप विराम चिन्ह के बारे में सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक को प्रेस कीजिए। अब बच्चों, हम चित्र वर्णन को उदाहरण के साथ सीखेंगे, इससे आपको चित्र वर्णन और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों देखो, यह एक चित्र है। ठीक है, अब सबसे पहले आप इस चित्र को ध्यान से देखेंगे कि इस चित्र में क्या हो रहा है। तो आप देखिए, इसमें जो बच्चे हैं वह कितना एंजॉय कर रहे हैं, उनकी शक्ल देख के लग रहा है कि वह कितने खुश हो रहे हैं, है ना। और यह चित्र हमें एक बगीचे का दिख रहा है, एक गार्डन का दिख रहा है। अब इसमें एक माली भैया भी हैं जो फूलों को पानी दे रहे हैं। यह सब हम पहले ध्यान से देखेंगे कि इस चित्र में क्या हो रहा है। जब आप देखेंगे, सोचेंगे, उसके बाद आपको बहुत इजी लगेगा। अब देखिए, इस चित्र में कुछ तितलियां भी हैं जो उड़ रही हैं और हरियाली भी है, बहुत सुंदर चित्र है ये।
तो सबसे पहली लाइन में हम लिखते हैं कि यह चित्र किस बारे में है। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा, यह चित्र एक बगीचे का है। आप बगीचा भी लिख सकते हैं, बाग भी लिख सकते हैं, उपवन भी लिख सकते हैं। आप इसमें बाग का कोई भी पर्यायवाची शब्द यूज कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं यह चित्र एक उपवन का है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, बाग में सुंदर पुष्प खिले हैं। तो देखिए कितने सारे कलरफुल इसमें फ्लावर्स हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, इसलिए मैंने इधर लिख दिया बाग में सुंदर पुष्प खिले हैं। तो मैंने फूल की जगह पुष्प का यूज किया, पर्यायवाची शब्द का यूज किया। इससे देखिए हमारी भाषा सरल भी लग रही है, क्लियर भी लग रही है और सुंदर भी लग रही है। जब टीचर इसको चेक करेगी तो उसे अच्छा लगेगा और उसको नंबर देने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट लाइन में, एक माली पौधों में पानी दे रहा है। अगली लाइन मैंने लिखा है, फूलों के आसपास कुछ बहुत ही सुंदर तितलियां उड़ रही हैं। 5वां पॉइंट, बच्चे तितलियों को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। तो खुश की जगह मैंने प्रसन्न लिख दिया, इससे हमारी भाषा सुंदर लगती है। ठीक है, एक लड़की तितली के पीछे भाग रही है। और लास्ट पॉइंट में आप बहुत सारे बच्चे लिखते होंगे यह चित्र बहुत सुंदर है ना। चित्र देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो सुंदर लिखने की जगह आप मनमोहक लिख सकते हैं। यह चित्र मनमोहक है। मनमोहक यानी जो मन को मोह लेता है, अट्रैक्टिव। यह चित्र मनमोहक है या फिर यह चित्र मनोहर है। तो देखिए बच्चों, अगर आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो इससे आपकी भाषा सुंदर लगेगी, टाइम भी कम लगेगा और जब टीचर चेक कर रही होगी तो उसको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा कि इस बच्चे ने कितनी सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है और उसको खुशी से आपको नंबर देने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो जो भी अगर आपको कोई चित्र सुंदर लग रहा हो कि बहुत ही सुंदर चित्र है तो लास्ट में आप लिख सकते हैं यह चित्र मनमोहक है या फिर यह चित्र मनोहर है। तो बस बच्चों, यह चित्र वर्णन हो गया। आपको इसमें अच्छे अच्छे शब्द यूज कीजिए, इजी लैंग्वेज का यूज कीजिए और देखिए सारा मैंने वर्तमान काल में लिखा है। तो सबसे पहले आपको चित्र को ध्यान से देखना है, उस चित्र में क्या हो रहा है। अगर उस चित्र में कुछ लोग हैं तो उनके क्या भाव हैं, उनके क्या एक्सप्रेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चित्र को डिस्क्राइब करना है, अपनी पिक्चर का वर्णन करना है। ठीक है, आप इसमें यह भी लिख सकते थे कि बहुत ही इस चित्र में बहुत ही हरियाली है। ठीक है, आप अपनी तरफ से भी लाइन बनाकर लिख सकते हैं। और अगर आपके पेपर में आए कि 5 से 7 पंक्तियों में चित्र वर्णन कीजिए तो आप उतना ही कीजिएगा। प्रश्न में जितनी पंक्तियां आए कि आपको कितनी पंक्तियों में चित्र वर्णन करना है, आप उतनी ही पंक्तियों में चित्र वर्णन करेंगे। तो मैंने इसमें 7 पंक्तियों में चित्र वर्णन कर दिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया है कि चित्र वर्णन किसे कहते हैं। अगर बच्चों आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं चित्र वर्णन से रिलेटेड आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर।